जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस 2021 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल्स में बताते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए और रिजल्ट आने से पहले ही आपको ये बना लेनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं उसको। तो सबसे पहले सवाल ले लेते हैं, एक ही सवाल लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट पे ही आएंगे कि डॉक्यूमेंट कब बनवाना चाहिए। ये सवाल है हमारा। तो इसका जवाब बड़े ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता कब होती है, जब आप अपना फिजिकल देने जाते हैं। ठीक है, तो उस समय ही आवश्यकता होती है, यानी जब आप फिजिकल पास कर जाते हैं और पास कर जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है। बात समझ लिए। तो आपको कब बनाना चाहिए डॉक्यूमेंट, तो आपको आपके फिजिकल में जाने से पहले सारा डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए। अब बात आती है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनाए सर, तो चलिए हम आपको फुल डिटेल में अच्छे से समझाते हैं। उससे पहले देख लीजिए, ये विपिन सर के सभी कोर्सेज पे महा ऑफर चल रहा है अभी, और ये महा ऑफर है 30 जून रात 12 बजे तक। तो ऑफर क्या है देख लीजिए। रीजनिंग स्पेशल बैच जो है 199 रुपये में है ओनली, और एसएससी जीडी और एमटीएस का देख लीजिए 500 रुपये में, यूपीएसआई का 500 रुपये में, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 199 रुपये में है, और मैथ का फाउंडेशन बैच यदि कोई पढ़ना चाह रहे हैं विपिन सर से द्वारा तो वो भी केवल और केवल 500 रुपये में मिल रहा है अभी। तो कहाँ मिलेगा, तो आपको धुरीना ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और इसे आपको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले वीडियो पे। हाँ, कोर्सेज जरूर ले लीजिए यदि आपको पढ़ना है सही तरीके से तो। ठीक है, आइए अब डॉक्यूमेंट पे आते हैं। तो सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है दोस्त बिहार पुलिस में, वो क्या चाहिए आपको, तो रिटेन एग्जाम का एडमिट कार्ड चाहिए आपको। आपने जो एग्ज़ाम दिया था 14 मार्च और 21 मार्च को, उसका जो एडमिट कार्ड होगा वो चाहिए। वो हो गया रिटेन एग्जाम एडमिट कार्ड। उसका दूसरा आ जाइए फिजिकल एग्जाम एडमिट कार्ड। तो फिजिकल एग्जाम एडमिट कार्ड वो तो अभी आपके पास नहीं होगा। जब आपकी रिजल्ट आ जाएगी और फिजिकल का डेट अनाउंस कर दिया जाएगा, तब आप ये फिजिकल का एडमिट कार्ड आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। नेट से सभी को मौका दिया जाता है, एक डेट दिया जाता है, तो वो डाउनलोड कर लेंगे। 2 हो गया। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट, ये क्या है, तो ये है दोस्त, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे बिहार पुलिस का, तो वो वाला प्रिंट आपको चाहिए। जहाँ भी आप फॉर्म भरे हुए होंगे वहाँ तो प्रिंट दिया हुआ होगा, वो प्रिंट आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए। अब तीसरे चीज़ पे आ जाइए, 10th का मार्कशीट चाहिए और 12th का मार्कशीट चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस जो है 12th पे है, इसलिए 12th तक का ही मार्कशीट ज़रूरी है। यदि आप 12th के आगे भी पढ़े हुए हैं, यदि आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, कोई भी डिग्री है, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि 10th की मार्कशीट की आवश्यकता होती है और 12th की मार्कशीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और 12th का ओरिजिनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो दोस्त बिहार बोर्ड में यानी BSEB में जो है क्या होता है, यदि आप 10th दिए हुए हैं तो 10th जिस समय भी आपने दिया हुआ है उसके लगभग 1-1.5 साल बाद आप ही के हाई स्कूल में, आप ही के कॉलेज में जो है एक डिग्री आती है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में मूल प्रमाण पत्र कहा जाता है, ये आपको चाहिए। उसके बाद 12th के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपने रिसेंटली 12th पास किया हुआ है तो आपको मार्कशीट के साथ में प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हिंदी में इसको औपबंधिक प्रमाण पत्र कहते हैं, वो साथ में ही दे दिया जाता है। और यदि आप कुछ साल पहले पास किए हुए हैं तो आपके भी कॉलेज में 12th का भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जैसे 10th में है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वही आपको 12th में भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है आपके कॉलेज में, वहाँ से आप जा करके ले लेंगे। यदि इनकेस आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट 12th का नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये 12th के प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, लेकिन 10th का आप जरूर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक्सेप्शन में। यदि आपके पास 10th का एडमिट कार्ड है तो वो ले लेंगे, और 12th का एडमिट कार्ड है तो वो भी ले लेंगे। हालांकि इसकी उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे हम नंबर 5, नंबर 6 दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ भी नंबर हम नहीं दिए हुए हैं, समझ लीजिए। अब आइए 7वें नंबर पे। 7वां नंबर जो है जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये किन किन लोगों को चाहिए, तो ये जनरल लोगों को नहीं चाहिए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। जो EBC, EWS या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, यानी BC से बिलोंग करते हैं या ST/SC से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र तो चाहिए। आय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो OBC से बिलोंग करते हैं या फिर EBC से बिलोंग करते हैं उनको तो OBC सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, या EWS सर्टिफिकेट जो बिलोंग करते हैं EWS से उनको तो
बनाना पड़ेगा। तो आप सारा कुछ बनाएंगे तभी तो ये सब बनेगा। तो बात समझ लिया। आपको क्या क्या चाहिए, जाति आय आवासीय चाहिए, और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए आगे। ये तो वही हो गया। अब कंडीशन क्या आता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो बिहार सरकार वाला बनाए कि भारत सरकार वाला बनाए। तो ओबीसी सर्टिफिकेट दोस्त वो आपकी होनी चाहिए बिहार सरकार वाला। क्यों? क्योंकि बिहार पुलिस आपकी बिहार सरकार की वैकेंसी है, इसलिए आप बिहार सरकार वाला ही ओबीसी बनाएंगे। अब सारा कुछ ऑनलाइन भी बन जाता है, ऑनलाइन अब बना लेंगे। उसके बाद अब आ जाइए, हमने क्या कहा था, इतना सारा जो भी हमने अभी तक बताया ये सारे डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको होने ही चाहिए, इनमें कोई भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। छोड़ने पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फिर आइए, यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो क्या करें, तो वो भी आप ले करके जाएं। यदि आपने कंप्यूटर किया हुआ है तो वो भी सर्टिफिकेट लेके जाएं। स्पोर्ट्समैन है, यदि आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो लेकर के जाएं। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो सारा लेकर के जाएं। हालांकि आप ये जान लीजिए इन सभी सर्टिफिकेट का कोई भी वहाँ पे मांग नहीं है, लेकिन यदि आपके पास है तो वो आप ले करके जाएं, और जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ पे आप इसे सबमिट करें। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ्यूचर में फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है, तो जब आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, जब आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको ऑफिस वर्क में दे दिया जाएगा, फील्ड वर्क नहीं दिया जाएगा। ये हो गए। और यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो आप बिहार पुलिस के जरिए स्पोर्ट्समैन जा सकते हैं। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको खेलना पड़ेगा बिहार पुलिस के तरफ से, और आपको कोई भी ड्यूटी नहीं दिया जाएगा, आपका काम केवल और केवल खेलना रहेगा। ठीक है, और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यदि किए हुए हैं तो फिर आपकी क्या होती है, प्रमोशन जल्दी होता है। आप इसे जल्दी ना बोल के आप ये जान लीजिए कि औरों के तुलना में आपका पहले सिलेक्शन होगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं जो कि आपको उठाने चाहिए और ले जाने चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावे कुछ और भी हैं। और क्या चाहिए आपको, एक कलर फोटो जो है आपको 4 पीस कलर फोटो चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट जो हमने डॉक्यूमेंट बताया उन सभी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी आपको 2-2 पीस चाहिए सभी का। ये सारे लेकर के जाएंगे, और साथ में अपना एक आई कार्ड ले जाएंगे। ठीक है, आपका कोई भी आप कोई भी आई कार्ड जो है लेकर के जा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड। बस ध्यान इतना रखेंगे कि उसमें सारा कुछ डिटेल वगैरह जो भी है वो सब कुछ सही होना चाहिए। ये सारे कुछ हो गए। उम्मीद है अब आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आपको इस डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी सवाल है, यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है जो कि आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप क्या करें, नेक्स्ट वीडियो कल भी हम अपलोड करेंगे, वो देख लेंगे आप। और कमेंट आप हमें ज़रूर करें। यदि कमेंट आप हमें करेंगे अपना डाउट, तो हम कल वाले वीडियो में, परसों वाले वीडियो में उन सवाल को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।